Assalamualaikum. Welcome back to the deep learning classes. आज का टॉपिक है डेटा एनालिसिस पे। डेटा एनालिसिस में हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इफ़ एनालिसिस किसे कहते हैं। अगर हम यहाँ बात करेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्सी की या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, इन दोनों में व्हाट इफ़ एनालिसिस के अंदर तीन ऑप्शन आते हैं, तीन या हम कह सकते हैं टूल आते हैं। तो उन टूल्स के बारे में जानेंगे और खुसूसन जो आज का टॉपिक हमारा है वो है व्हाट इफ़ एनालिसिस में एक टूल आता है, वो है सिनेरियो के बारे में आज डिटेल में हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डेटा एनालिसिस में पहले हम एनालिसिस को समझ लेते हैं। एनालिसिस कहते हैं अगर हमारे पास कोई पूरी चीज़ है, उस पूरी चीज़ को अगर हम सेपरेट करेंगे छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, जो इसके जिनसे ये बनी हुई होगी ये चीज़, तो उन छोटे छोटे कंपोनेंट्स को अगर हम एग्जामिन करें, यानी इंडिविजुअल एग्जामिनेशन करेंगे, यानी हम उनको जांचेंगे, उनको परखेंगे, तो वहाँ से उस चीज़ को, उस पूरी चीज़ को समझा जा सकता है। तो इसको कहते हैं एनालिसिस। सो वी कैन से दैट एनालिसिस refers to dividing a whole into its separate components for individual examination. नाउ डेटा एनालिसिस कहेंगे हम कि जब हम ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम रॉ डेटा को गैदर करते हैं, ऑब्टेन करते हैं और उसके बाद उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन। तो उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाता है, उस यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो हमने इस डेटा में से निकाली हैं उस पर कोई डिसीजन लिया जाता है। तो इसमें यानी डेटा कलेक्शन होती है, इसमें फिर डेटा को कलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर एनालाइज किया जाता है और एनालाइज के बाद कुछ हमारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम आंसर में तब्दील करते हैं। जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर इसी एनालिसिस में मिलता है हमें। तो इस तरीके से इसको कहा जाता है डेटा एनालिसिस। यानी अगर हम एनालिसिस करेंगे, लेकिन किस पे करेंगे, डेटा पे करेंगे एनालिसिस। सो दैट इज़ इसमें दो तीन चीज़ें आती है। एक तो ये कि पहले डेटा को, रॉ डेटा को कलेक्ट करना, ठीक है, फिर उसके बाद इसको कन्वर्ट करना इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद इस इंफॉर्मेशन, उस रिजल्ट में से हमने कोई डिसीजन निकालना है, हमने कोई डिसीजन मेकिंग काम करना है, ठीक है। इस तरीके से इस एनालिसिस को कहा जाता है डेटा एनालिसिस। सो हम कह सकते हैं डेटा एनालिसिस इज़ द साइंस ऑफ एग्जामिनिंग डेटा टू कंक्लूड द इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजंस और एक्सपैंड नॉलेज ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। यानी असल में डेटा एनालिसिस कहते हैं ये एक साइंस है जिसमें हम डेटा को एग्जामिन करते हैं और उसके बाद कुछ डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन, उस यूज़फुल इंफॉर्मेशन पे कुछ डिसीजंस लेते हैं या अपनी नॉलेज एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। हमारे बहुत सारे गोल्स होते हैं जिनको हमें अचीव करना होता है और उन गोल्स को अचीव करने के लिए डेटा एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा कलेक्ट करना, उसके बाद इस पर एनालिसिस करना और एनालिसिस के बाद जो हमें कंक्लूजन मिलेगा उस कंक्लूजन पे कोई डिसीजन लेना टू अचीव आवर गोल्स इज़ द साइंस ऑफ डेटा एनालिसिस। उसी को कहते हैं कि ये एक ऐसी स्टडी है जिसे हम डेटा एनालिसिस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ सिनेरियो। सिनेरियो कहते हैं जो हमारी नज़र होती है किसी चीज़ के बारे में या किसी चीज़ पे, अगर हम कोई प्लान कर रहे हैं और हमारे कुछ एक्शंस हैं उस प्लान पे, या हमारे कुछ इवेंट्स हैं उस प्लान पे, तो इन फ्यूचर इनका क्या असर पड़ने वाला है उस प्लान पे, उस प्रोजेक्ट पे। तो इसको अगर हम पहले से ही देख लेंगे तो उसको सिनेरियो कहेंगे या उसको मंजर कहते हैं। व्हाट इफ़ सिनेरियोज किसे कहते हैं? व्हाट इफ़ सिनेरियो हमें प्लान या प्रोजेक्ट में काम आते हैं। जब भी हम किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, कोई प्रोजेक्ट हमारा होता है, तो एट द टाइम हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जो प्रोजेक्ट और प्लान को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं। तो हम देखते हैं इन चीज़ों से, यानी इन वेरिएबल्स से, अगर हम इन वेरिएबल्स को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उससे प्लान या प्रोजेक्ट पे कौन सा असर पड़ने वाला है। या एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ इस वेरिएबल की। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी प्लान प्रोजेक्ट का टाइम, अगर हम इस टाइम को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, उसका इफ़ेक्ट उस प्लान प्रोजेक्ट पे क्या पड़ेगा। सिमिलरली फॉर एग्ज़ाम्पल फंडिंग और एक वेरिएबल है। अगर हम फंडिंग कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे तो इसमें इस तरीके से, यानी कम करना फ़ंड या ज़्यादा करना फ़ंड, इससे प्लान पे कौन असर पड़ेगा, इससे प्रोजेक्ट पे कौन असर पड़ेगा। तो उसको देखते हैं हम एक नज़रिए से, व्हाट दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट इफ़ सिनेरियोज।
व्हाट इफ सिनेरियोज हमें यही समझाता है कि जब भी आप किसी आइडिया के बारे में सोचोगे, स्टार्टिंग करोगे, किसी कोई प्लान आपके पास है, तो आप सोचना स्टार्ट करोगे, तो सोचो आप इस तरीके से कि व्हाट इफ से, यानी क्या हो अगर हमारे पास ये वेरिएबल हो, क्या हो अगर हमारे पास वो वेरिएबल हो, क्या हो अगर हम इस वेरिएबल को ऐसी तब्दीली लाएंगे, वैसी तब्दीली लाएंगे। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम फिर अपने प्लानिंग को गाइड कर सकते हैं बेटर वे से, कि अगर हमारे व्हाट इफ सिनेरियो अच्छे हों, बहुत सारे हों। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, वो है व्हाट इफ़ एनालिसिस। व्हाट इफ़ एनालिसिस एक टूल है एक्सेल में, या हम लिब्रे ऑफिस की बात अगर हम करें तो लिब्रे ऑफिस या एक्सेल में ये एक टूल है जिसमें हमारे बहुत सारा डेटा होता है, और अब जब हम सेल्स को चेंज करते हैं यानी डेटा को चेंज करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे आउटकम पे, हमारी फार्मूला जो होती है, हमारा जो रिज़ल्ट होता है उस पर क्या असर पड़ता है जब हम वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। इस तरीके से इस टूल से हम इस बात को देखते हैं, और इसको कहते हैं हम व्हाट इफ़ एनालिसिस। यानी इसमें बहुत सारा डेटा होता है और डेटा में जो वैल्यूज़ होते हैं वो वैल्यूज़, यानी वो जो सेल्स में वैल्यूज़ होते हैं वो वैल्यूज़ जब हम चेंज करते हैं तो जो हमारी फार्मूला होती हैं, या हम कहते हैं जो हमारा रिज़ल्ट होता है, उस आउटकम पे, उस रिज़ल्ट पे कौन से इफ़ेक्ट आते हैं, इस चीज़ को देखते हैं हम व्हाट इफ़ एनालिसिस से। तो अगर हम एक्सेल की बात करें तो यहाँ हमारे 3 टाइप्स हैं, यानी व्हाट इफ़ एनालिसिस के हमारे 3 टूल हैं अलग अलग के। एक है व्हाट इफ़ एनालिसिस में एक एक टूल है सिनेरियोज, दूसरा है गोल सीक, और तीसरा है डेटा टेबल्स। अगर हमें देखना है कि ये तीनों हमें कहाँ मिलेंगे तो हमें क्लिक करना होगा डेटा, जो हमारे मेन्यू बार में एक ऑप्शन आता है डेटा। डेटा पे क्लिक करने के बाद हमें एक टूल मिलता है व्हाट इफ़ एनालिसिस। व्हाट इफ़ एनालिसिस पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें ये तीनों ऑप्शन वहाँ मिलते हैं, सिनेरियोज भी, गोल सीक भी, और डेटा टेबल भी। ये है एक्सेल की बात। अब हम देखते हैं कि लिब्रे ऑफिस में ये हमें कहाँ मिलेंगे। लिब्रे ऑफिस की बात करें तो लिब्रे ऑफिस में हमें ये टूल व्हाट इफ़ एनालिसिस टूल जो है ये हमें मिलेगा लिब्रे ऑफिस में। जो मेन मेन्यू बार है, मेन्यू बार में एक ऑप्शन है टूल्स। उस टूल्स पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन अलग अलग नाम की, जैसे सिनेरियोज, गोल सीक, ये दोनों वही हैं जो एक्सेल में हमने देखे। और यहाँ पे और एक मिलेगा सॉल्वर। ये 3 हमें व्हाट इफ़ एनालिसिस की 3 टूल यहाँ पे हमें मिलेंगे लिब्रे ऑफिस में। और ये कहाँ मिलेंगे, पहले हमें जाना है मेन्यू बार में। मेन्यू बार में हमें एक टूल्स ऑप्शन मिलेगा। टूल्स ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें ये तीनों हमें मिल जाएंगे, गोल सीक, सॉल्वर एंड सिनेरियोज। चाहे हम लिब्रे ऑफिस की बात करें या एक्सेल की बात करें, दोनों में हमें व्हाट इफ़ एनालिसिस में एक टूल मिलता है, दैट इज़ सिनेरियोज। सिनेरियोज एक ऐसा टूल है जिसमें हम वैल्यूज़ को सेव करते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज़ को सेव करते हैं। फॉर एग्जांपल 2-3 एट्रीब्यूट हैं, उन एट्रीब्यूट्स में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं डिफरेंट आइटम्स के, वो हम सेव करेंगे। तो ये हमारा एक सिनेरियो बन जाएगा। और उसी डेटा वैल्यूज़ को, उन्हीं एट्रीब्यूट्स को एक दूसरे वैल्यू के साथ भी सेव कर सकते हैं एट द सेम प्लेस, यानी उसी वर्कशीट में, उसी जगह हम एक दूसरे सेट को भी सेव कर सकते हैं। इस तरीके से हम वैल्यूज़ को फिर से चेंज करने के बाद एक तीसरा सिनेरियो बना सकते हैं। इसको भी हम एक तीसरा नाम देंगे और इसको भी सेव करेंगे एट द सेम प्लेस, उसी वर्कशीट में, उसी जगह। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट व्यूज़ आ जाएंगे, यानी 2-3 सिनेरियो हम सेव करेंगे, और वर्कशीट भी सेम है, एट्रीब्यूट भी वही रहेंगे, आइटम नंबर्स भी सिर्फ हमने डेटा वैल्यूज़ को चेंज किया। तो इंशाल्लाह ये हमें ये हम प्रैक्टिकल पार्ट इसका देख लेंगे, तो तब जाके आपको ये समझ आ जाएगा ये सिनेरियो होता क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा प्रैक्टिकल सेशन है वो प्रैक्टिकल पार्ट हम देख लेंगे। हम इस सिनेरियो टूल को कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने एक्सेल शीट में या लिब्रे ऑफिस कैल्सी में। ये मैंने डेटा लिया है, आप देख सकते हैं इसमें एक्सपेंसेस हैं, यानी डे टू लाइफ में जो हमारे खर्चे होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट पे कितना खर्च होता है, लंच पे, टी, डिनर, ट्रैवल, या जो भी हमारे खर्चे होते हैं। ठीक है, वो मैंने एक लिस्ट बनाई है, आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हो। तो फिलहाल हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं हायर एंड पे जाता हूँ, मैं ज़्यादा खर्च करता हूँ। तो ब्रेकफास्ट में डेली मेरा 100 जाता है, लंच में 250, कॉफ़ी में ऐसे ही 70, और ये सारी की डिटेल नीचे दी गई है किसमें कितना मैं खर्च कर रहा हूँ। तो अब मैं इन सब का टोटल करूँगा बाय यूजिंग द फार्मूला। ठीक है, फार्मूला क्या है,
इज इक्वल टू सम, सम के बाद मैं रेफरेंस दूंगा यहाँ से यहाँ तक, इनको सम करूँ, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर। तो ये देख लीजिए यहाँ सम आ गया। अब मैं, ये तो मेरा डेली इसमें खर्चा होता है, मंथली मेरा कितना खर्च होता है उसके लिए मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू, ठीक है, उस सेल का एड्रेस, फॉर एग्जांपल 100, इस सेल का एड्रेस, फिर इनटू 30, फॉर एग्जांपल मैं जूम करता हूँ कि हर महीने के 30 दिन है, 30 डेज हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए ये हो गया। तो अब इसी चीज़ को मैं ड्रैग कर लेता हूँ और ये मेरा बना सबका हिसाब, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा पूरे एक महीने में मेरा कितना खर्चा आएगा। सो दैट इज, इसको भी मैं करूँ इज इक्वल टू सम ऑफ, अब मुझे रेफरेंस फिर से देनी पड़ेगी कि कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से तक, यहाँ से यहाँ तक। आप इसको रेफरेंस दीजिए और एंटर कीजिए। ये देख लीजिए ये मेरा हिसाब हो गया किस पूरे मंथ में मेरा कितना खर्चा हो रहा है। ये है डे टू डे लाइफ में, यानी एक दिन में इतना खर्चा आता है और मंथली मेरा इतना खर्चा आता है। पहले मैं इसको थोड़ा सा बीच में लाता हूँ इस पूरे डेटा को। चलो मैंने इसको यहाँ लाया बीच में। तो उसके बाद नाउ अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको एज सिनेरियो सेव करूँगा। सिनेरियो देखिए क्या करना है, पहले मैं इस पूरे जितना भी मेरा डेटा है इसको पहले सिलेक्ट करूँगा, तब जाके वो सेव हो जाएगा एज सिनेरियो। तो यहाँ टूल्स में जाऊँगा, टूल्स में मैं मेरा एक ऑप्शन है, देखो सिनेरियो, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। लेकिन अब मुझे पता है कि इसको मुझे नाम देना है इस सिनेरियो का। इस सिनेरियो का मैं नाम रखूँगा फॉर एग्जांपल मैक्स, ये मैक्सिमम वैल्यू इसका था, ठीक है। तो चलिए अभी इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ बैकग्राउंड चेंज करेंगे ज़रूर, सॉरी ये जो इसका डिस्प्ले बॉर्डर होगा, चलो ये रेड रखेंगे, ठीक है, ताकि इससे हमें समझ आ जाए। तो ये देख लीजिए ये सेव हो गया एज इसका नाम मैक्स रहा। अब हम काम करते हैं, अब हम चेंज करेंगे वैल्यूज़, क्योंकि अब हम देखेंगे कि ये ज़्यादा खर्च हो रहा है, हम कम खर्च करेंगे, मिनिमम खर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ हम 100 खर्च कर रहे थे, अब हम 25 करेंगे यहाँ। तो यहाँ पे 100, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से 70 को, चलो हम 70 को 15 में चेंज करेंगे, यानी जो टी हमारी है उस पर 15 खर्च हो रहा है। ऐसे ही डिनर पे 100, इस तरीके सारे वैल्यूज़ हम चेंज करेंगे। और ट्रैवल पे भी चलो 100, लेज ये ज़ीरो कर लेते, हम नहीं खाएंगे आज से कुछ, ठीक है। हेल्थ केयर 15 रहने ही दो। क्लोथ्स पे चलो 25, ठीक है। शूज़ पे भी 25 रखेंगे, ठीक। और जो हमारी मिसलिनियस खर्च, जो हमारे मिसलिनियस है उनको बहुत ही कम करेंगे, चलो इनको भी रखेंगे हम 20। तो ये हमारा नेक्स्ट डेटा हुआ, ठीक है, यानी ठीक है। तो ये हमारा और एक सिनेरियो बन सकता है। तो हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और वापस जाएंगे टूल्स में और फिर से सिनेरियो पे क्लिक करेंगे। और ये देख लीजिए यहाँ हम इसका अब नाम रखेंगे, इसका नाम रखेंगे मिनिमम, ठीक है। और सेम वैसे ही जो बॉर्डर है उसका, इसका कलर रखेंगे कुछ ब्लू रखते हैं, ठीक है। तो ब्लू रखा, ओके। ये देख लीजिए ये दूसरा हुआ, यानी अब हमारे पास दो है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम में जाएंगे तो ये एक नज़रिया है, ठीक है, ये एक सिनेरियो है। इसमें हम देख सकते हैं क्या क्या हम खर्च कर सकते हैं और हमारा कितना बन सकता है मंथली का। और ऐसे ही हम मिनिमम का भी बना सकते हैं, और मिनिमम में भी हम देखते हैं कि हमारे खर्चे कम हो गए और मंथली 13,800 हुआ, तो डेली 460। तो एक और बना लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा और चेंज करेंगे। अब हम ज़्यादा कम भी नहीं खाएंगे और ज़्यादा भी नहीं, चलो हम वैल्यूज़ थोड़े से इंक्रीज़ करेंगे, 50, 150, 35, इस वाले में 150, चलो इस वाले में ये भी 150, ठीक है। ये रखेंगे चलो 20, ठीक है। ये
ये 50 रहने दो, 50 यही, इस पे भी 50 और इसमें भी 50। ठीक है, ये अपने हिसाब से आप चेक कर सकते हो, अपने हिसाब से आप इसको रख सकते हो। और ये वाला लास्ट वाला भी, चलो ये भी हम 50 कर देते हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए हमारे चेंज हो गया। तो अब इसको भी हम सेव कर सकते हैं एज नेक्स्ट सिनेरियो। हमें टूल्स में जाना है, पहले सिलेक्ट करना है, फिर टूल्स में जाना है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन है। तो फिर से इस सिनेरियो का नाम रखेंगे, फॉर एग्जांपल ये एक एवरेज है, एवरेज, और इसका बॉर्डर चेंज करेंगे, इससे हमें डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होती है। चलो इसका हम ग्रीन कलर रखते हैं, ये वाला ठीक है। ठीक है, ये देख लीजिए, तो ये तीनों सेव हो गए। मैक्सिमम ये वाला, इसमें अलग अलग वैल्यूज़ हैं, अलग अलग हमारा कितना बनेगा, मिनिमम क्या हमारा बना, और एवरेज क्या हमारा बना। ये हमें इजाज़त इस ब्यूटीफुल कोट के साथ, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, जितनी चादर देखो उतने पाँव फैलाओ।